हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले जो दो वीडियोस हैं, एक तो लगन को लेकर और एक जो राशि को लेकर बनाए थे, उसे देख लिया होगा। दो तीन लोगों ने तो अनसब्सक्राइब भी कर दिया लगन के वीडियो को देखकर ही, जो कि मुझे उम्मीद थी ऐसा होगा। देखिए, एक ही जातक ने बस इस बात को बोला कि सर, जो लगन आप बता रहे हो वो और जो बात कही जाती है वो बिल्कुल अलग है। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। आप शब्द को नहीं पकड़ पा रहे। वहां पे अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो शब्द यूज होता है लग्नेश, ना कि लगन। हमेशा टर्मिनोलॉजी की बहुत अहमियत है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अगर वो कह रहे हैं कि लग्नेश कौन है तो बहुत अलग बात है, अगर वो कह रहे हैं कि लगन कौन है बहुत अलग बात है। अगर आप इस अंतर को समझ जाते हो तो फिर आपको आधी से ज्यादा चीजें खुद से समझ में आ जाएंगी, और जो इसको नहीं समझना चाहते उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को देखना था, सोचना था या समझना था कि भाई लग्नेश जो है वो एक राशि का लॉर्ड है। ये राशि का लॉर्ड है, जबकि लगन जो है ये एक नक्षत्र का लॉर्ड है। अब हो क्या रहा था जो आप समझ नहीं पाए, जो आज आप पकड़ नहीं पा रहे थे? अगर आपने मेरा राशि वाला वीडियो देखा है जहां मैंने कहा है आपको कि नक्षत्र पदों से चलें, फिर वो 108 की कैलकुलेशन और उसके बाद राशि, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि राशि जो बनी थी वो बनी थी नक्षत्रों से मिलकर। ढाई नक्षत्र से मिलकर एक पर्टिकुलर राशि बनी हुई थी। इसीलिए जो उस नक्षत्रों के स्वामित्व को लेगा, जो भी उन नक्षत्रों के स्वामित्व को लेगा, वो ग्रह आपको आपका लगन बताएगा, आपका लगन बताएगा। और जो ग्रह उन अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर रूल करता है वो लग्नेश कहलाता है। अभी यहां तक समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मैंने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया था, इसको डिफरेंशिएट लगन को अलग से क्यों किया था। क्योंकि आप ठंडे दिमाग से एक बात को समझना, आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों को मेरे कहने पर 2 घंटे के लिए बनाते जाना। 2 घंटे के लिए बनाते जाना। क्या करना, आपका जो भी टाइम ऑफ बर्थ है ना उसको आप चेंज करते चलना 2 घंटे की रेंज में। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसा चेंज करना। होगा क्या, जैसे जैसे आप टाइम चेंज करोगे ये जो नक्षत्र है ये चेंज होता जाएगा, जबकि ये जो है ये आपके लिए राशि स्टेबल रहेगी। ठीक है, जब आप इसको चेंज करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करना कि आपका नवमांश चेंज होता है कि नहीं होता। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या होता है? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है कि हम इंसान के लगन के डिग्री के क्लोज पहुंचे, क्योंकि जब आप इस लगन के डिग्री के क्लोज पहुंचोगे तब आपको एक एग्जैक्ट नवांश मिलेगा। लगन कुंडली को हमेशा नवांश के साथ बना के दिया जाता है। जब तक कि आप अपने लगन के उस एग्जैक्ट डिग्री पर नहीं पहुंचोगे आपको एग्जैक्ट नवमांश नहीं मिलेगा। आप राशि को देखोगे, राशि तो वही रहेगी। ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि 2 घंटे तक के लिए, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक के लिए एक पर्टिकुलर भाव में एक पर्टिकुलर राशि रहती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मूव कर रही होती है और वो अलग अलग नक्षत्र भाव के मध्य पर आते हैं। भाव के मध्य पर आते हैं। जो नक्षत्र भाव के मध्य पर आता है वो नक्षत्र आपकी सोच को डिसाइड करता है। मैंने सलमान खान और जयेंद्र सरस्वती जी दोनों वीडियो, जो एक वीडियो अलग अलग बनाई है उसमें भी देखिए, और फिर साथ जो वीडियो बनाई है उसमें भी देखिए। राशि सेम है लेकिन नक्षत्र चेंज हो रहा है। नक्षत्र चेंज हो रहा है तो लगन चेंज हो रहा है, लगन चेंज हो रहा है तो लोगों का नवमांश चेंज हो गया। एक का नवमांश 12 नंबर से था, दूसरे का नवमांश 1 नंबर से बना, राशि सेम रही। ये जो चेंज है
आपके D9 नवमांश में या फिर आपके दशमांश में, या जितने भी डिविजनल चार्ट्स के अंदर जो कैलकुलेशन होता है वो इससे नहीं होता, वो इससे होता है। इसलिए ये हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लगन को नहीं समझते और नहीं समझना चाहते तो फिर आप कुंडली और एस्ट्रोलॉजी में किसी काम के लिए नहीं है, बंद कर दीजिए एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि अगर आप इस पे ही नहीं गए तो आप इस राशि के स्वामी से क्या निकाल लेंगे। ठंडे दिमाग से आप करके देखना। आप अपने टाइम ऑफ बर्थ को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चेंज करना। आप देखना एक स्पैन रहेगा 1.5 घंटे से 2 घंटे का, उस तक आपको राशि सेम मिलेगी लेकिन लगन चेंज होंगे। और जब लगन चेंज होंगे तो आप अपने हर एक इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट को बताना कि उसमें बदलाव आ रहा है कि नहीं। अगर ये बदल गया तो आपकी जिंदगियां बदलने लग जाएंगी। ये बदले या नहीं बदले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बदलना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके लगन पकड़ना होता है। अब सवाल ये उठता है कि लगन और लग्नेश में अंतर क्या है। तो अगर आप उस पॉलिटिकल सिस्टम को जो मैंने कल समझाने की कोशिश की थी उसे समझ जाते हो तो फिर आपको ये अंतर समझ में आएगा। आप जब किताब में शब्द पढ़ोगे वो लगन नहीं बोलते, वो लग्नेश बोलते हैं। वो सेकंड हाउस के लॉर्ड को द्वितीयेश बोलते हैं, वो थर्ड हाउस के लॉर्ड को तृतीयेश बोलते हैं, वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड को चतुर्थेश बोलते हैं, वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को पंचमेश बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक दूसरे शब्द को सुनिएगा, सभी ने सुन रखा होगा। चंद्रमा से कहा जाता है मनसो जातक, चंद्रमा के साथ जोड़ा जाता है मनसो जातक। और फिर कहा जाता है कि चंद्रमा ही माइंड को कनेक्ट कर रहा है, चंद्रमा ही माइंड को कनेक्ट कर रहा है। अब नक्षत्र से लेकर राशि तक जो सीरीज को क्रिएट किया था, तब मैंने क्या कहा था आपसे, नक्षत्र को संभालने की जिम्मेदारी किसके पास थी, मून के पास थी, जबकि राशि का जो अधिपत्य था वो सूर्य ने डिसाइड किया था। तो राशियों के लिए जो बनते हैं वो होते हैं आपके सूर्य। यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड मून है ऐसा नहीं समझना, या राशि लॉर्ड मून है ऐसा नहीं समझना। आपके कुंडली में कोई सा भी नक्षत्र हो, क्योंकि वो 27 नक्षत्र हमने चंद्रमा की वाइफ के तौर पे पढ़े हैं, इसीलिए जितने भी नक्षत्र हैं उनके ऊपर अधिकार कौन करेगा, एक तरफा चंद्रमा करेगा। इसीलिए जब लगन नक्षत्र के साथ कनेक्ट है तो मन सो जातक चंद्रमा, माइंड यहां कनेक्ट होता है। दिस इज अ माइंड, मून एंड लगना इज कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग इसके तरफ थी। लेकिन जब हमने डोमेन को देखा तो सूर्य ने कहा हम आधिपत्य कैसे करेंगे, 108 नक्षत्र के पद बना के बैठे हुए, नहीं कर पाएंगे। हमने राशियां बना रखी। राशि जो है वो सूर्य का कंसेप्ट है। ठीक है, आपका जन्म सिर्फ आपके मदर से नहीं हो सकता, आपके फादर की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे ये आपके फादर हो जाते हैं या आपकी मदर हो जाती है, इन दोनों का जो आउटकम होगा वो कौन है, वो आप हो, दैट इज योर सेल्फ। तो होता क्या है, उस पर्टिकुलर फर्स्ट भाव के अंदर सूर्य अपनी ओर से एक राशि देता है और चंद्रमा एक नक्षत्र को दे देता है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो आपको सोचने का तरीका देता है, दैट इज वाई मून का कनेक्शन है। और सूर्य वो एक पर्टिकुलर राशि आपको देता है, उस राशि से जुड़ी हुई चीजें कहीं ना कहीं आपकी एक अलग लेवल ऑफ पर्सनैलिटीज के लिए दिखाई देती है, जिससे हम पढ़ते हैं कि लग्नेश ऐसा होगा तो वैसी पर्सनैलिटीज होंगी। अभी इस पे भी फटाफट से आ जाएंगे। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही हो कि दोनों में बहुत अंतर है। इसका पूरा सब कुछ कनेक्शन आपके हर एक डिविजनल चार्ट के साथ है, जो कि आपका लगन के साथ है, जबकि आपके लग्नेश का संबंध कहीं पर भी किसी डिविजनल चार्ट को इंपैक्ट करने की क्षमता नहीं रखता। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। ये मान लीजिए पहला भाव है, ये कुंडली का पहला भाव है, क्योंकि हमें लगन पे फोकस करना है। इस भाव में यहां पे एक मिड है, ठीक है। इस मिड के ऊपर, इस पर्टिकुलर मिड के ऊपर जो भी नक्षत्र बनता है, उस पर्टिकुलर नक्षत्र की कोई एक डिग्री है। मैं सपोज कर लेता हूं
कि मेरे पास एक केस है जहां पे डिग्री आ गई 28 डिग्री, ठीक, 28 डिग्री। अब ये 28 डिग्री जो होगी, यहाँ पे कोई एक राशि भी लिखी है, मान लीजिए यहाँ पे राशि लिखी हुई है वृषभ, 2 नंबर वृषभ राशि लिखी हुई है, पहला भाव है जिसमें 2 नंबर की राशि लिखी हुई है और डिग्री है 28। तो होगा क्या, यहां पे 28 डिग्री 2 नंबर की राशि में जो रूल करेंगे वो हो जाएंगे मंगल, मार्स, और इस राशि का जो स्वामी है वो बन जाएगा शुक्र। अब मेरे को एक बात बताइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास जाते हो? एकदम से उस आदमी के पास, मान लो आपका कोई फोन खराब हो गया, ठीक है, लैंडलाइन का फोन है और आप गए, आप जब जाओगे तो आप उसके ऑफिस में जाओगे, आप उसके ऑफिस के एक एग्जीक्यूटिव से बात करोगे, वो एग्जीक्यूटिव वहां पे एक नीचे एक आदमी को भेजता है जो कि जाके लाइंस को ठीक करता है। यही होता है रियल लाइफ जिंदगी को ही एस्ट्रोलॉजी में लगाना है, फालतू में कहीं और चीज में नहीं जाना। ये वो पर्सन है जिससे आप जाके बात करते हो, ये टिप टॉप बाहर अच्छे से सूट बूट में बैठते हैं कस्टमर केयर में, लेकिन ये काम करने नहीं जाएंगे, काम करने ये जाएगा। इसीलिए जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी सॉल्यूशन है, वो इसने करना है। इसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है आपके घर का काम कितना अच्छा चलेगा, इसके ऊपर नहीं चलता, इसके ऊपर चलता है। तो ये जो अंदर है, ये जो लगन है, ये जितना जितना लगन पॉजिटिव होगा, जितना लगन यानी कि लगन के नक्षत्र का स्वामी पॉजिटिव होगा, उतना आप किसी पर्टिकुलर काम के अंदर अपनी प्रोफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को दिखा पाएंगे। अपनी प्रोफिशिएंसी और अपनी एफिशिएंसी को हम तब दिखाते हैं जब हमारा वो लगन यानी कि उस नक्षत्र का स्वामी का पोटेंशियल बता देता है कि हम क्या करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने जब जैनेंद्र सरस्वती और सलमान खान को कंपेयर किया था तो मैंने कहा देखिए, एक के में सूर्य आ गया, एक के में चंद्रमा, और आप वहां पे कनेक्ट कर पा रहे थे। इसीलिए वो पर्टिकुलर लगन का जो भी यानी कि उस नक्षत्र का स्वामी है, उसका नेचर आपके थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, उसे हम लगन से जोड़ते हैं। जबकि इस पर्टिकुलर ग्रह के पास जाके कोई बात नहीं होती, सूर्य इससे नहीं बात करेगा, इससे बात करेगा कौन? चंद्रमा, क्योंकि ये नक्षत्र है। सूर्य किससे जवाब मांगेगा? वो मांगेगा शुक्र से, क्योंकि वो उस राशि का स्वामी है। सूर्य ने इसको राशि अलॉट की है, भाई तुम्हारे यहाँ 3 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्रों के स्वामी कुछ भी करते हो, उसकी जिम्मेदारी किसे देखनी है? इसको देखनी है। इस कारण से ये जो शुक्र है जो कि उस राशि का स्वामी है, वो उससे हम कहते हैं लग्नेश, यानी कि ये काम करने वाला एक मजदूर है, ये काम करने वाला मजदूर है जो आपके यहाँ पे आके, मान लीजिए अगर आपका लैंडलाइन खराब हुआ था तो वो लैंडलाइन को सुधारने वाला मजदूर ये था, लेकिन उसके ऊपर जो काम कराने वाला बॉस है वो ये बॉस है। इस पर्टिकुलर को क्योंकि इसकी राशि में उसने आश्रय लिया है, उस नक्षत्र ने, इसको अहमियत दे दी जाती है, इसको हम कहते हैं लग्नेश। ठीक है, तो मान लीजिए एक कुंडली है जो कि पहले भाव में 2 नंबर से बन रही है और टर्म हो रहा है लग्नेश पूछे। लग्नेश पूछे तो कौन होगा? शुक्र होगा, लेकिन लगन बोलूं तो कौन होगा? लगन होगा यहाँ पे मंगल का। अब इसी में मान लीजिए कि यहाँ पे ये 28 डिग्री नहीं है, सपोज ये 28 डिग्री नहीं है, अब ये 26 डिग्री से कम हो गया, मान लिया मैंने कि ये 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, अभी भी क्या है? लग्नेश शुक्र ही रहेगा, लेकिन जो काम करने जाने वाला इंसान है वह 20 डिग्री के कारण रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा ऐसा हो, क्योंकि यहां पे ये 20 डिग्री चेंज हो गई ना। अब आप उठा के देखोगे तो नवमांश चेंज हो गया, दशमांश चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इसीलिए लगन और लग्नेश में कंफ्यूज नहीं हो। जो लोग इन दोनों को एक समझ रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूजन में आप सही डिसीजन नहीं कर सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपका लग्नेश कहां बैठा है वो एक अलग पिक्चर है, आपका लग्नेश जहां बैठा है वो कुछ और चीजों को बताता है। इसीलिए मैंने कहा था कि नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम राशि को समझेंगे कि राशि क्या कहती है। अब यहां पे आप दोनों को कनेक्ट करोगे, दोनों को कैसे कनेक्ट करोगे? ये जो शुक्र है ये इस राशि का स्वामी है, और शुक्र
मान लीजिए कि चंद्रमा का बहुत अच्छा मित्र नहीं है, वो मित्र है या नहीं है, क्यों है, इसको भी मैं आगे किसी वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन आप ऐसा समझो, इस जो भी राशि का स्वामी है उसका अपने मजदूरों के प्रति एक अपना रवैया होगा। आप भी यहां काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं, आपका अपना कोई एक प्रिंसिपल है या हेड टीचर है, वो 3 अलग अलग टीचरों से अलग अलग व्यवहार रख सकते हैं। शुक्र का मान लीजिए चंद्रमा से अच्छा रिलेशन नहीं है, तो क्या ये पर्टिकुलर चीज इसको उतना सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। मान लीजिए ये चंद्रमा की जगह सूर्य आ जाए, शुक्र का अगर सूर्य से अच्छा रिलेशन नहीं है, तो क्या वो उसको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर लगन के नक्षत्र के स्वामी का, लगन के नक्षत्र के स्वामी का आपके राशि के स्वामी के साथ संबंध बहुत पॉजिटिव नहीं होता, तो कई बार हम देखते हैं कि इसको काम ना करने देने के लिए ये हेल्थ ही खराब करने लग जाएगा। किसी गलत भाव में बैठा हुआ है, हेल्थ खराब हो रही है, और फिर क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है इस कारण से वो जो कि लगन है, जो कि थॉट प्रोसेस है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। कई बार क्या होगा, ये तो बहुत अच्छा बैठा हुआ दिखेगा आपको, उच्च उच्च सब बैठा हुआ दिखेगा, लेकिन आपका ये जो है, ये नक्षत्र का ये स्वामी, ये कहीं गलत बैठ जाएगा। जब ये गलत बैठ जाएगा तो आपका जो सोचने का ढंग है वो वहां पे अपने आप को निकाल नहीं पाता चुनौतियों से, परिस्थितियों से। इस कारण से भी कई बार लोग जो हैं अपने लाइफ में प्रॉपरली राइज नहीं कर पाते। मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा जहां पे हम इस बात को समझेंगे कि भाई लगन जो है वो चला गया है 6-8-12 में, और लग्नेश जो था वो फिर भी केंद्र में बैठा था। तो लोगों को ये लग रहा था कि लग्नेश क्योंकि केंद्र में बैठा है तो वो अच्छा है, लेकिन जब हम लगन पे गए, वो जो लगन है, नक्षत्र स्वामी है, वो नीच हो गया, वो खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके सोचने के ढंग में, आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई। इवन दो यू आर हेल्दी बट योर माइंड इज नॉट दैट फिट कि आप अपने काम को इजी में कर पाओ। मैं आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, वहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये ही वो डिफरेंस है जो कि आपके काम करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो आप अपने सोच पे कर रहे हो। अगर किसी कुंडली में ये नक्षत्र का स्वामी खराब बन गया, ऐसे कंडीशन में भले उसकी हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो नहीं रिजल्ट कर पा रहा होता। और किसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा है, तो जो बच्चे होंगे वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड होंगे, लेकिन इसने चीज खराब कर दी तो वो बेड रिडन है। ऐसे बहुत से केसेस दिखा सकते हैं जहां पे बच्चे की हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन उसका दिमाग तो सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं, इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। लगन आपका, आपके नवमांश को, आपके दशमांश को, आपके सारी चीजों को बदल देगा, जबकि लग्नेश कुछ भी नहीं बदल पाएगा। लग्नेश की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने इसको कहीं ना कहीं एक शरण दी हुई है। इसीलिए अगर मान लीजिए एक राशि एक देश के समान है या एक राशि एक स्टेट के समान है, तो वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर अधिकार रखता है किसी भी चीज के बारे में संधियों को करने का। इतना हक उस राशि के स्वामी के पास होता है, उस नक्षत्र के स्वामी के पास नहीं होता। इसीलिए जितने भी योग और सारी बातें होती हैं वो राशि बाय राशि होती है कि लग्नेश का पंचमे से संबंध है, लग्नेश का उससे संबंध है। लेकिन एक बात यहां पे भूल जाते हैं हम लोग कि पर्टिकुलर जो भी जिस भी एश की बात हो रही है, एश मींस किंग, उस किंग को काम कराना है उस पर्टिकुलर नक्षत्र के लॉर्ड से। अगर राजा का अपने उस पर्टिकुलर इंसान से जिससे काम कराना उससे संबंध ही नहीं ठीक होगा, तो वो उस लेवल पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर पाएगा। ये कोर इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझना होगा। अब ये रिलेशंस कैसे चेंज होते हैं, क्यों वेरिएट होते हैं, ये किसी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। इसके आधार पे मैं अगले 2 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे लगन और कैसे लग्नेश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। हम दोनों चीजों को कनेक्ट करके बहुत आसानी से देख लेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।